क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया वीडियो आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 6.3 को शायद खत्म कर दे, क्योंकि आज 5 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे चैनल पे। तो जितने भी बच्चे नए हैं तो प्लीज अगर जो समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं तो पहला लेक्चर से ही आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, क्योंकि लास्ट टॉपिक आ गया है और पहले पढ़े हैं, समझे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं बिल्कुल भी। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आई होप आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे, पढ़ के आए होंगे। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे जो रिवाइज करके आए होंगे उनको बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं शायद हो सके तो 13 चैप्टर आप लोग का स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो और 10 से ज्यादा रिलेटेड करता है, मतलब रिलेट करता है वो चैप्टर, तो मैं वो स्टार्ट करूँ। और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मेरा तो एक कंप्लेन है कि आप लोगों का होमवर्क मेरे पास नहीं आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जितना बनवा देता हूं, जितना भी क्वेश्चन करवाता हूं सॉल्व, उसका कम से कम आप सभी लोग इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कर हमको एक बार जरूर भेजिए। लेकिन हमको हर बार निराशा मिलता है आप लोगों की तरफ से, और कोई बच्चे ऐसे नहीं है, शायद ही कोई बच्चे, 1-2 बच्चे होते हैं जो मेरे पास भेजते हैं, बाकी कोई बच्चे ऐसा नहीं है जो हमारे पास अपना होमवर्क भेज दे। तो इस बात से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूं मैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, पढ़ना आप लोगों को है, मैं अपना 100% दे रहा हूं। आप भी लोग चाहें तो अपना 100% दे सकते हैं, चाहे नहीं आपको देना पड़ेगा। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं इतना में तो मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप सभी लोग प्लीज आप लोग अपना होमवर्क भेजिए, अपना काम करके भेजिए, उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही बात बोला भी हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना है, उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आगे के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे। खैर ये तो फालतू बात नहीं था, लेकिन आप लोग बोलवाने पर मजबूर कर दिए हमको, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक फिगर दिया हुआ है, एक मिनट, इस फिगर में यहाँ पर कुछ छुटा हुआ है, यहाँ पे इसका टी नाम है। चलिए, कह रहा है आकृति में यदि PQ पे लंब PS है, जब भी ये साइन आपको दिख जाए, जब भी कुछ ऐसा साइन आपको दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है बाबू, लंब होता है। क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। कितना, 90 डिग्री पे, मतलब 90 डिग्री पे कुछ खड़ा है, लाइन रेखा खड़ी है। ठीक, तो आकृति में यदि PQ लंब PS है और PQ समानांतर ऐसा है, इसका मतलब आपको पता है कि ये समानांतर होता है। तो PQ समानांतर ऐसा है, देख लीजिए PQ पे लंब PS है, ये PQ है बाबू, ये PQ, इस पे लंब PS है, इस पे एक लंब खींच दिया गया है, मतलब 90 डिग्री क्या कर दिया गया है, खींच दिया गया है। और PQ समानांतर SR है, और ये जो PQ है ये समानांतर है SR के। ये रेखा के क्या है, ये समानांतर है। एंगल QRT 65 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एंगल SQR 28 डिग्री दिया है। पहले एंगल SQR 28 डिग्री दिया है और एंगल QRT 65 डिग्री दिया है। QRT ये कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक y दिख रहा है आपको, यहाँ पर x दिख रहा है, ये दोनों का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब दो रेखा आपस में समानांतर होते हैं तो उनके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर जो बाबू ये 28 डिग्री है तो सिंपल तौर पे हम कह सकते हैं कि ये भी कितना होगा, 28 डिग्री होगा। ये अगर जो 28 डिग्री है तो सिंपल तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि ये भी 28 डिग्री होगा। लेकिन नहीं, क्यों सर, अभी तो आप बोले, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर जो ये सीधा रहता, ये तो ऐसा सीधा रेखा है नहीं, ये अगर जो ऐसा सीधा रहता तब हम लोग कह सकते थे, लेकिन ऐसा कोई सीधा रेखा ये है नहीं। ठीक है सर, ये भी बात सही है कि ये कोई सीधा रेखा है नहीं। तो कैसे सर, कैसे निकालेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर ये 65 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बनेगा एंगल बाबू, आपको पूरा कि सर पूरा तो 180 बनेगा। तो ये 65 है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये निकाल, पहले समझा देता हूं मैं कैसे कैसे करेंगे। ये पूरा दिया हुआ है, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब ये त्रिभुज है, एक नीचे त्रिभुज बन रहा है SQR एक क्या है, त्रिभुज है। यस सर, त्रिभुज की ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो ये भुजा आराम से निकाल लेंगे। कैसे सर, पीछे वाला लेक्चर कीजिए, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने 2 बार बताया, 3 बार समझाया था पीछे वाले लेक्चर में कि त्रिभुज है, 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भुजा निकाल लेंगे।
ये निकलने के बाद इस त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, हमारा तीनों भुजा निकल जाएगा, और ये कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सर ये इसके बराबर नहीं हुआ, ये इसके बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बाबू ये इसके समानांतर, ये समानांतर, ये तिर्यक रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बगल में क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है यहां से, लेकिन यहाँ पर ये लाइन टेढ़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो गया है, कम हो गया। समझ में आया ना। थोड़ा सा इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बात वही है कि कॉमन सेंस उतना कॉमन है ही नहीं। चलिए हल करते हैं इसको। हल करने से पहले हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल क्यू आर टी दिया हुआ है। सीधा लिखते हैं एंगल क्यू आर टी प्लस एंगल क्यू आर टी। ये एंगल में अगर जो एंगल क्यू आर एस को जोड़े तो 180 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल को जोड़े तो 180 डिग्री होगा। यस सर। तो एंगल क्यू आर टी कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री दिया हुआ है सर। और एंगल क्यू आर एस कितना दिया हुआ है, ये तो हमको निकालना ही है। क्यू आर एस निकालना है तो ये 180 हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 में से 65 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, और ये 115 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास। इसका एंगल क्यू आर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। मतलब सर इसका मान हम लोग कितना निकाल दिए, 115 डिग्री मान निकाल दिए। किसका, इस एंगल का निकाल दिए। ठीक है सर। अब ये त्रिभुज है, हम यहां लिख सकते हैं चूंकि क्यू आर एस एक क्या है, त्रिभुज है। एक क्या है, त्रिभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री होगा। क्या कह रही है सर, एंगल क्यू एस आर। यहां देख सकते हैं एंगल क्यू एस आर, यानी सर ये वाला एंगल आप ले लिए, प्लस में एंगल एस क्यू आर, ये वाला एंगल आप ले लिए। उसके बाद प्लस में क्यू आर एस, क्या ले लिए, क्यू आर एस। आप ये वाला एंगल क्या कर लिए, ले लिए। समझा ना। तो एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो मैं आप लोग क्या कर रहा था, बता रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए एंगल क्यू एस आर, एंगल एस क्यू आर और एंगल क्यू आर एस तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है सर। सर एंगल क्यू एस आर कितना है, क्यू एस आर हमको तो ये तो निकालना ही है, तो ये तो दिया नहीं है सर। इसकी जगह यही रहने देंगे, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर कितना दिया है सर, एस क्यू आर, ये वाला एंगल कितना दिया है, 28 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल कितना दिया हुआ है, एस क्यू आर एस, ये वाला एंगल कितना दिया है, 115 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180। तो एंगल क्यू एस आर बराबर ये 28 में क्या कर देंगे, 115 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 5 आपका 13 और 3 1 4 और 143 बराबर 180 डिग्री, 143 बराबर 180 डिग्री। चलिए इधर आ जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल क्यू एस आर बराबर 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से घटा देंगे 143 डिग्री को। ठीक है सर, ये कर दिए। तो एंगल क्यू एस आर बराबर 180 माइनस 43 करेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7, और ये आपका 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। क्या हो जाएगा बाबू, 37 डिग्री। एंगल एस क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। अब देखिए एंगल क्यू एस आर, इसका मान कितना आ गया, 37 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आ गया, 37 डिग्री। अब आपको पता है दिया है, क्या दिया है बाबू, कि PQ जो है वो समानांतर है SR के। PQ SR के क्या है, समानांतर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल S या एंगल QSR बराबर एंगल क्या हो जाएगा, SQ, या फिर एंगल X सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सीधा, एंगल X, ये वाला एंगल X बराबर कितना, 37 डिग्री है। तो लोग सीधा कहते हैं कि एंगल X भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। किससे बाबू, तो एकांतर कोण से बराबर हुआ। कैसे बराबर हुआ, एकांतर कोण
कैसे? तो एकांतर कोण से हम लोग इसको क्या किए, बराबर कर दिए हैं। ठीक है सर, एंगल x का वैल्यू हमको निकल गया 37 डिग्री। पहला तो चीज बोल रहा था x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल दिए, 37 निकाल दिए। 1 मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा सा सही जा रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, सही है। तो एंगल x का वैल्यू क्या आ गया, 37 डिग्री। सर एंगल x तो आप निकाल लिए 37 डिग्री, ठीक है। अब y कैसे निकलेगा, y भी तो निकालने बोल रहा था, ये आपको पता चला नहीं कि कैसे निकला, क्योंकि ये एकांतर कौन से निकला बाबू, एंगल क्यू एस आर का वैल्यू निकाल दिया 37 डिग्री। जब ये निकाले, इतना झंझट क्यों किए, इसको निकाले, इसको निकाले, इसके मदद से इसको निकाले, फिर इसको निकाले, इतना झंझट क्यों किए, क्योंकि इससे ये एकांतर कौन बनता है, तो ये बराबर ये होगा। सर ये भी तो बराबर ये हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये रेखा देख सकती है टेढ़ा हो गया यहाँ पर, ये इसके समानांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, हम बात मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये रेखा को टेढ़ा कर दिया गया है, जिसके कारण ये कोण क्या हो गया आपका, छोटा हो गया है, इसके समझ रहे हैं, इससे छोटा हो गया है ये कोण, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अब आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं अभी y निकालूंगा, तो देख लीजिएगा इससे डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब सर अब क्या कर सकते हैं, फिर वही कॉन्सेप्ट, सर ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये पता है, ये पता है, तो तीसरा भुजा क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप लोग इसको चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी निकाल सकते हैं, सॉरी ये एंगल वाली बात होगी, साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे तो एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10th में जाइएगा तो सीखिएगा, कोई बात नहीं। अभी चलिए, अभी तो हम लोग नॉर्मल मेथड से चलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू पी एस, ये एंगल प्लस में एंगल एक्स और प्लस में एंगल वाई, ये तीनों जुड़कर कितना हो जाएगा आपको, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्यू पी एस, ये एंगल एक्स और एंगल वाई, ये तीनों एंगल जुड़ के कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सर एंगल क्यू पी एस 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सर एंगल एक्स अभी निकाले हैं 37 डिग्री, ठीक है, और प्लस में एंगल वाई हमको निकालना है, तो बराबर 180 के बराबर हो जाएगा। सर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 और 9 के बाद ये हो जाएगा आपका 127 प्लस एंगल y बराबर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ दिए तो 127 डिग्री हो गया। अब इधर आ जाइए, अब इधर आएंगे, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 127 एंगल y को इधर ही रहने देंगे, ये 180 डिग्री माइनस 127 चला जाएगा, माइनस में क्या चला जाएगा, 127 चला जाएगा, समझ में आया ना। तो ये एंगल y यहां से निकालेंगे हम लोग, 180 में से 127 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो 180 में से 127 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 लिए थे तो यहाँ से हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया आपका बाबू, 53 डिग्री आ गया, और यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक जल्दी से आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब तक चलते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन में बताना भूल गया आप लोगों के चक्कर में, इधर चला गया, सोचे यार एक बार और बता ही देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलिए सर समझ में नहीं आया। समझो, आकृति में यदि PQ पे लंब है PS, PQ पे लंब क्या है बाबू, PS मतलब 90 डिग्री बनना है, ये लंब का साइन हम आपको बता भी दिए, और PQ समानांतर है SR के, और ये आपको डिटेल दिया हुआ था जो भी है, और आपको X और Y क्या करना था, निकालना था, ये आपके पास फिगर था। सर ये 65 डिग्री था, ये 65 डिग्री था, तो हम लोग पता है कि ये पूरा 180 बनेगा, तो ये एंगल 115 डिग्री आराम से निकाल दिए, 180 डिग्री में से 65 डिग्री को घटा दिए, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, निकल जाएगा, जो कि क्या है 65 डिग्री है, समझ में आया ना। उसके बाद हमको पता है कि सर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का हमको ये कोण पता हो गया, सॉरी ये कोण पता हो गया, ये कोण पता हो गया, तो ये कोण आराम से निकाल सकते हैं। यस सर, उसी तरह से हम लोग ये कोण निकाल लिए 37 डिग्री, और जब ये 37 डिग्री निकल गया तो एकांतर कोण से ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये भी 37 हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे कि ये एक क्या है, त्रिभुज है, ये कोण पता है, ये कोण पता है, ये कोण आराम से निकाल लिए 53 डिग्री, तो ये हमारा x और ये हमारा y, तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्या हो गया, हमारा ये दोनों आंसर होगा। तो आई होप आपसे मिले तो इसको नोट भी कर लिए होंगे, और नहीं तो फिर से बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन दूसरा उतार देता हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ 6 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो तैयार है दिमाग लगाने के लिए, यहाँ से अब ऐसे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा दिमाग लगाकर है काम किया जाता है, कहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप वहाँ कुछ करने लग रहे हैं, अचानक आवाज करने लग रहे हैं, तो ये गलत बात है। मतलब कहने का मतलब है कि दिमाग लगाकर
पढ़ाई कीजिए, दिमाग लगाकर पढ़ाई कीजिए, सॉरी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, दिमाग अपने आप लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। एक आकृति आपको दिख रहा है जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, आपको ये दिख रहा होगा। अंदर में एक त्रिभुज है जिसका नाम पी क्यू आर है। ये एक अंदर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्यू आर की भुजा को एस तक बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? एस तक बढ़ा दिया गया। और यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। एक मिनट, सॉरी, लाइटिंग इशू, कोई बात नहीं। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस क्यू एक्स के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। मतलब ये एंगल को समद्विभाजित करने वाली रेखा और ये पूरा एंगल, ये एक पूरा एंगल है बाबू, बोले तो ये पूरा एक एंगल है यहां से यहां तक, और ये भी एक पूरा एंगल है यहां से यहां तक। तो इसको समद्विभाजित करने वाली रेखा, इस एंगल को समद्विभाजित करने वाली और इस एंगल को समद्विभाजित करने वाली। अब बहुत बच्चे पूछेंगे सर ये समद्विभाजित का होला हो? तो समद्विभाजित मतलब पता बा का होला? एक बराबर भाग में बांट देना, समझना है ना। जैसे कि अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको हम समद्विभाजित कर देंगे तो क्या होगा? दो भाग में आप बढ़ जाइएगा। तो उसी तरह इस एंगल को क्या करना? समद्विभाजित करना। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री। अगर जो 35 डिग्री का है तो कितना हो जाएगा? 12.5 होना चाहिए। हाँ, जो भी है। और ये 60 डिग्री का है तो ये 30 और ये 30 डिग्री। वैसे समद्विभाजित करना, बांट देना, मैं पहले ये बताया। चलिए इसको हमको और सिद्ध क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर जो है, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये एंगल जो है यहां पर एक एंगल बन रहा है ऊपर में, ये एंगल आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। किस एंगल के? एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। ये 1/2 मतलब क्या होता है? आधा, एक का भी कम, आधा। तो इस एंगल के आधा होगा ये एंगल। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। हाँ चलिए, कुछ बोल दिए थे, 17.5 होगा, समझा ना, क्योंकि मिस्टेक हो गया था। मैथ मेरा कमजोर है। हल कीजिए इसको। हल क्या करना है? आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। अब यही हमको सिद्ध करना है। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा जो मैं नहीं बताया हूँ, मेरी गलती है, मुझे बता देना चाहिए था कि एक कोई त्रिभुज में, वैसे आप लोगों को पता होगा 8 क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, एक कोई भी ट्रायंगल में अगर ये पी क्यू आर, मान लीजिए कोई ट्रायंगल त्रिभुज है, इसको यहाँ तक हम बढ़ा दिए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, मान लीजिए ये वाला एंगल एक्स है और यहाँ पे एंगल मान लीजिए y है, ये z है, तो जो x एंगल है ना वो बराबर होगा एंगल y प्लस एंगल z के। एंगल y प्लस एंगल z के ये x एंगल क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब बाह्य कोण है और ये कोण जो है, ये मान लीजिए अगर जो 60 डिग्री होगा तो कहीं ना कहीं ये 20 डिग्री हो सकता है, ये 40 डिग्री हो सकता है। मतलब ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों एंगल की क्या होगा? बराबर होगा हमेशा, कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में। ये चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए यही चीज आपको याद रखना है। इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे। आप चाहे तो उसको नोट में लिख लीजिएगा बढ़िया से कहीं भी, कि जो बाह्य कोई भी कोण होता है वो अंदर वाले दो कोण के योग क्या होता है? बराबर होता है। चलिए तो हमको ये सिद्ध करना है। तो अगर जो हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, एक त्रिभुज पी क्यू आर, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पर देखेंगे इस त्रिभुज में ये एक बाह्य कोण है बाबू। इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात नहीं, भूल जाइए कि ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। ये ध्यान रखिए कि सर ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए मैं इसको कलर कर देता हूं ऐसे, आपको आसानी होगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक क्या बन रहा है? त्रिभुज मान कर लीजिए बन ही रहा है। ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ये दो कोण है, ये एक कोण, ये दो कोण, ये तीसरा कोण अंदर में। लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा है कि बाहर वाला कोण बन रहा है। सेम वही चीज जो हम यहाँ पर अभी बनाए थे, ये वाला एक बाहर कोण बन रहा है, एक अंदर में बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो आप तो कह सकते हैं कि सर ये जो कोण है, इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा? मतलब जोड़ के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, एक मिनट, यहां पर जो हम लिखे हैं ये एक लिखे, सॉरी ये एक है, ये दो है। तो ये जो ये एंगल और ये एंगल का योग बराबर होगा इस एंगल के, ये पूरा एंगल के, इस पूरे एंगल के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस
एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल देख रहे हैं, एंगल पी आर एस ये बराबर हो जाएगा एंगल पी, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी और एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर, एक मिनट सॉरी, चलिए थोड़ा सा मैं, हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि एंगल पी आर एस है, ये एंगल पी आर एस ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा सर, एंगल पी के मतलब ये वाले एंगल के, और एंगल पी क्यू आर के मतलब ये पूरा एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज हम अभी आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है सर। ये दोनों को तो आप क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो ये बाह्य कोण से किस कोण से बराबर हुआ, बाह्य कोण से, आप यहाँ लिख सकते हैं बाह्य कोण से, बाह्य कोण से, बाह्य कोण, क्योंकि त्रिभुज का क्या है, एक बाह्य कोण है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बाबू, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम कह सकते हैं कि जो एंगल पी आर एस है, एंगल पी आर एस ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 से बना हुआ है, ये पूरा एंगल है, और ये पूरा एंगल एंगल 3 और एंगल 4 से बना हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, किसको लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस को, एंगल पी आर एस को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। सर एंगल पी की जगह एंगल पी ही रहने देंगे, इसकी जगह तो अभी कुछ लिख नहीं सकते। चलिए सर एंगल पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिए सर एंगल पी क्यू आर को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। कैसे सर, अरे ये पूरा कोण बन रहा है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये आपका 1 है, ये 2 है, तो वो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो ये चीज क्या कर लिया हम लोग, कर लिया। अब देखिए अगर जो हम बोलेंगे इसको, एक काम कर सकते हैं इसमें, ये 1 हो गया, अच्छा अब देखिए हमको पता है कि ये जो 1 है ये 2 के बराबर है, होगा कि नहीं, 1 किसके बराबर होगा, 2 के, और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। कैसे सर, अरे एक बात बताइए, ये इसका समद्विभाजित है और ये रेखा इसका समद्विभाजित है, तो मतलब ये दोनों कोण को बराबर बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के और ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, इसका समद्विभाजक है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, यहाँ दिमाग लगेगा, समझ में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, प्रैक्टिस करने पर लगेगा। सर ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, हमको क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, ये चीज गिवन है, मतलब पहले ही दे दिया। तो क्या हम लोग एंगल 3 जो है, एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है, तो एंगल 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 4 को हम लोग एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, हमको पता है चूंकि एंगल 3 बराबर एंगल 4 एवं एंगल 1 बराबर एंगल, ये चीज हमको क्या है पहले से पता है, क्यों, क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। ठीक है सर, तो हम लोग एंगल 3 की जगह 3 और एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर ही है, तो लिख दिए। सर एंगल पी की जगह पे एंगल पी ही रहने दीजिए, प्लस एंगल 1 और एंगल 2, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है, तो यहाँ देख सकते हैं कि सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ही है, तो एंगल 1 को हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं और प्लस एंगल 2, तो इसको कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल 3 जोड़ेंगे, एंगल 3 और एंगल 3 को जोड़ दिए तो 2 एंगल 3 हो गया, 2 एंगल 3 और बराबर में एंगल पी है ये, प्लस में इसको जोड़ेंगे तो ये 2 एंगल 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 एंगल 2। मैं इसको थोड़ा सा, आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, क्योंकि इधर स्पेस बचे मुझे क्वेश्चन करने के लिए। क्या यहाँ पर था, चूंकि एंगल जो 2 था वो बराबर था एंगल 3 के, सॉरी एंगल जो 2 था वो बराबर था एंगल 1 के, एवं जो एंगल 3 था वो बराबर था एंगल 4 के। ये चीज उनको क्या था, दिया, इसके वजह से हम लोग इसको क्या किए, सॉल्व किए। आई होप आपको ये चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब सर अब इधर आइए, सर एंगल पी का अगर जो वैल्यू निकालने बोले तो आप बोलिएगा सर एंगल पी बराबर हो जाएगा 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2। ये देखिए एंगल पी को इधर ही रहने दिए, ये 2 एंगल 2 को हम लोग इधर कर दिए, तो ये माइनस में चला गया, तो आप इधर रहने दे, एंगल पी को तो आप लोग इधर कर दिए, नहीं मतलब मैं सीधा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, और डायरेक्ट नहीं करना है तो आप लोग कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सिंपल तौर पे कर देता हूँ। जैसे कि एंगल पी है, इधर एंगल पी को इधर ही रहने दिए, ये पहले से यहाँ 2 एंगल 3 रखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस में, ये वाला इधर उठ के चलाएगा, तो 2 एंगल 2 आ जाएगा। अब इसको सीधा करेंगे तो एंगल पी बराबर 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2, बस वही काम यहाँ पर क्या किए हैं हम,
ये है। अब यहाँ पर ये एंगल पी हो गया, हम बोलेंगे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोले सर इसमें से दो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में दो है, तो दोनों में से दो कॉमन ले लिए, ये 3 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, रूट 2 बच गया, मतलब यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 2, ये 2 बाहर निकल गया इसके, और ये 2 इससे क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ 2 इंटू एंगल 3 माइनस एंगल 2 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बच गया। अब सर इसको अब छोड़ देते हैं, यहाँ तक एंगल पी का वैल्यू निकाल दिया हमको। देखिए किस चीज में रिलेशन निकालना है, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, एक तो ये एंगल और एक एंगल क्यू पी आर, एक ये एंगल। तो पहले इस एंगल का वैल्यू निकाल दिए, अब फिर अब इस एंगल के बारे में आते हैं। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम किस त्रिभुज की बात करेंगे सर, त्रिभुज में आ जाइए क्यू टी आर में। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज किसमें आ गए, क्यू टी आर में। अब देखिएगा त्रिभुज क्यू टी आर में से वही कॉन्सेप्ट, त्रिभुज क्यू टी आर में सर मतलब ये जो कोण है, ये वाला कोण आप देख सकते हैं, ये अंदर में एक त्रिभुज बना है, मैं इसको अलग मार्कर से कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए, ये ब्लू मार्कर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हाँ सर त्रिभुज तो यहाँ भी एक हमारा बन रहा है। तो इस त्रिभुज में ये इसका बाह्य कोण है, ये सिर्फ एंगल 4, एंगल 3 है, उसमें एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आया था, लेकिन इसमें सिर्फ एंगल 4 आया। तो ये क्या है, इसका बाह्य कोण है, तो इसका मतलब सर ये एंगल टी और एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, ये एंगल टी और एंगल 2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल 4 जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर के, एंगल क्यू टी आर के, एंगल क्यू टी आर मतलब ये एंगल, मतलब एंगल 2 और एंगल ये के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ये वाला कोण, इस कोण और इस कोण की क्या होता है, बराबर होता है। सर अगर जो ये कोण इधर बने, बाह्य कोण इधर बन जाए, तो जब बाह्य कोण इधर बनेगा, सॉरी थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, जब बाह्य कोण इधर बनेगा तो ये कोण और ये कोण के बराबर हो जाएगा, या फिर जब इधर बनेगा तो आपका ये कोण और इस कोण के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं सर, अब देखिए यहां पर एंगल 4 है, यहां पर क्या है, एंगल 4। तो जो एंगल 4, एक मिनट, थोड़ा सा मैसेज आता है, कोई बात नहीं। जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के बराबर है, हमको पता है, जो कि एंगल 4 बराबर है एंगल 3, ये चीज हमको पता है। तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 नहीं लिख सकते हैं, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल 3 यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, लिख देंगे, एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिख दिए, और ये ऐसे ही रहने देंगे, एंगल 2 की जगह 2 एंगल प्लस एंगल क्यू टी आर, इसको क्या कर दिए, एंगल क्यू टी आर। हाँ तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ रूट मैंने दे दिया था, एंगल को ऐसे मैंने रूट कर दिया था, कोई बात नहीं। चलिए तो मतलब जो एंगल P है वो बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल 3 माइनस एंगल 2 के। और सर इसको क्या करते हैं, इसको अभी कर रहे थे सॉल्व, तो हम क्या कर सकते हैं सर, ये एंगल 3 की जगह 3, एंगल 2 की जगह 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये एंगल को हम लोग सीधा एंगल टी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है सर। हम लोग क्या किए, एंगल टी की जगह पे इसको √3 है, सॉरी फिर रूट में लिख रहा था, ये एंगल 3 है और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में एंगल 2 आ जाएगा, मतलब एंगल टी का मान क्या आ गया सर, एंगल 3 माइनस एंगल 2, ये आ गया एंगल टी का मान। एंगल पी का मान इतना आया, एंगल टी का मान इतना आया। अब आप लोग जो बच्चे तेज होंगे उनको समझ क्या होगा, क्या सर कि जो एंगल टी है वो एंगल 3 माइनस एंगल 2 है, और जो एंगल पी है वो 2 इंटू एंगल 3 माइनस एंगल 2 है। अंदर में देखिए सेम ही है, एंगल 3 माइनस एंगल 2, और यहाँ पे एंगल 3 माइनस एंगल 2, लेकिन ये 2 से गुना है, तो ये क्या हो गया है, 2 गुना हो गया। किसके 2 गुना हो गया है, एंगल पी के क्या हो गया है, 2 गुना, मतलब कि ये एंगल टी जो है वो बराबर होगा, एंगल यहाँ पर मैं लिखता, एंगल टी जो है वो बराबर होगा किसके, 2 एंगल पी के, किसके बराबर हो जाएगा, 2 एंगल पी के, मतलब कि एंगल, एक मिनट सॉरी, मतलब कि ये उल्टा हो गया, एंगल पी जो बराबर होगा वो 2 एंगल पी के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 एंगल टी के बराबर हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्या है, इसके दुगना है, ये एंगल 3 माइनस एंगल 2 है, ये भी एंगल 3 माइनस एंगल 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 से गुना है, तो देख के लग गया। तो सर अगर जो हम बोलेंगे, ठीक है, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर मतलब एंगल टी, तो एंगल टी को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, तो एंगल टी इधर ही रहेगा, तो एंगल पी बाय 2, ये एंगल पी बाय 2,
बस यही चीज तो आपको प्रूव करना था। इसको वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड में देखिए मैं लिख कर दिखाता हूँ। बहुत बच्चे बोलेंगे सर कहाँ प्रूव हुआ, अब देखिए मैं लिख कर सर एंगल टी का पूरा नाम क्या था? एंगल टी का पूरा नाम था एंगल क्यू टी आर। क्या था? एंगल क्यू टी आर था। ठीक है सर। और एक मिनट, यहाँ दिख रहा है क्या मुझे? कोई बात नहीं, देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। ये जो है एंगल क्यू टी आर था बराबर। सर एंगल पी का पूरा नाम क्या था? एंगल पी का पूरा नाम क्या था? एंगल पी का पूरा नाम था एंगल क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर बटे 2। अब मैं इधर आ जाता हूँ, ये था। हाँ तो मैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया, कैमरा में दिख नहीं रहा था। ठीक है सर, इसको ऐसे कर दिया एंगल क्यू टी आर बराबर एंगल क्यू पी आर बटे 2 हो गया। ठीक है सर, इसको सीधा करके मैंने लिख दिया। अब इसी वो चीज को अगर ऐसे लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर, ये जो होगा ना ये हाफ हो जाएगा 1/2, मतलब 2 को बाहर कर दिए तो 1/2 हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं है तो 1/2 एंगल क्यू पी आर के। और यही हमको क्या करना था? प्रूव। और यही हमारा क्या हो गया? बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगा होगा कि सर अब तो माथा घूम रहा है इतना देख के। माथा नहीं घुमाना है, आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये, और इसको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। 1-2 क्वेश्चन छूटा हुआ है, मैं उसको करवा दूंगा, मुझे पता है, लेकिन हाँ अभी नहीं। ठीक, क्योंकि अभी मैं फिर से भारी क्वेश्चन करवाया हूँ। अभी बहुत बच्चे का भूल गया सर क्या करवा दिए। तो यहाँ पर छोटा छोटा बात बच्चों को कटकता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 कैसे हो गया? अरे भाई एक बात बताओ, इस 2 को हम बाहर निकाल दिए, तो जब 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 को ऊपर नहीं ना लिख दोगे, ये 1/2 ही लिखोगे, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है। जब कहीं कुछ ना हो तो उसके ऊपर क्या डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं। तो 1/2 एंगल क्यू पी आर डाल दिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। एक बार मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को, फिर से आप लोग देख लीजिए। ये कुछ आपका फिगर था, मैं ज्यादा नहीं बता, मैं मतलब ज्यादा फिगर के बारे में नहीं बता रहा। जैसे कि ये है, ये आपका फिगर है। आपको ये जो एंगल टी है इसको प्रूव करना था आधा होना चाहिए किसके? एंगल पी के। एंगल पी के आधा होना चाहिए एंगल टी। सिंपल भाषा में बोले तो जो यहाँ पर लिखा है एंगल क्यू टी आर बराबर होना चाहिए 1/2 एंगल पी क्यू पी आर। ठीक है सर, हम लोग पहले इस त्रिभुज की बात किए एंगल पी क्यू आर में। हमको पता था कि सर अभी आप एक कॉन्सेप्ट बताए कि कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा, क्या रहेगा? कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा जिसका जो बाह्य कोण है ये दोनों अंदर वाले कोण के बराबर रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते थे कि एंगल जो पी आर एस है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया? एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, ये पूरा एंगल। अब हमको पता है कि एंगल पी आर एस एंगल 3 प्लस एंगल 4 से बना है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल पी की जगह एंगल पी। एंगल पी क्यू आर किससे बना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ में आया ना? अब इसी को क्या किया हम लोग, हमको पता है चूंकि एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, क्योंकि ये क्या है? समद्विभाजित रेखा है। मतलब ये इस एंगल को समद्विभाजित करके टी पे मिल रहा है, ये इस एंगल को समद्विभाजित करके टी पे मिल रहा है। तो एंगल 3 की जगह 3, एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख दिए, क्योंकि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या है? बराबर है। सर एंगल पी की जगह पी, एंगल 1 को एंगल 2 लिख दिए, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ही है, और एंगल 2 इसको किए एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, और एंगल पी की जगह एंगल पी, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2। ठीक है सर, इतना कर दिए हम लोग। पी को इधर ही रहने दिए, 2 एंगल 3 पहले से था, इसको इधर लाए तो माइनस में आ गया 2 एंगल 2। ठीक है सर, इसको सीधा करके लिखेंगे तो एंगल पी हो जाएगा एंगल 2 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 2। सर इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लिए तो ये एंगल 3 माइनस एंगल 2 बच गया। ठीक है सर, और ये आ गया किसका वैल्यू? सर पी का वैल्यू आ गया। अब इसको इतना पे स्टॉप कर देंगे, इसको समीकरण आप लोग एक मान लीजिए, सीधा बात। अब आ गए त्रिभुज क्यू टी आर में, इस त्रिभुज में जो ब्लू वाला सर में है क्यू टी आर में, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो सर एंगल 4 है, ये वाला एंगल है, ये त्रिभुज का ये भुजा है, और इसके बाहर ये एक एंगल बन रहा है जो कि एंगल 4 है। मैं इसको साफ यहाँ कर देता हूं, ये एंगल 4 बन रहा है। ठीक है सर, ये एंगल 4 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल टी के बराबर हो जाएगा, और एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये जो एंगल 4 है वो बराबर हो गया एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, मतलब इसके जोड़े बराबर हो गया। चूंकि एंगल 4 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, हमको पता है, क्योंकि ये समद्विभाजित करती हुई रेखा है। तो हम लोग क्या किए, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिए, जो जैसे था उसको वैसे ही छोड़ दिए। हम लोग क्या किए, जैसे था वैसे ही छोड़े, बस क्यू टी आर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एंगल टी लिख दिए। एंगल टी को इधर ही रहने दीजिए, ये एंगल 2 को उधर भेजे तो माइनस में आ गया। ठीक है सर, तो एंगल टी का मान क्या निकल गया? एंगल 3 माइनस एंगल 2। अब बच्चे होंगे तुमको समझ में आ गया होगा कि सर आप यहाँ एंगल पी का मान निकाले हैं, एंगल पी का मान मतलब ये तो दुगना है,
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल P जो होगा वो बराबर होगा किसके, दुगना बराबर होगा एंगल T के। एंगल T में जब 2 से गुना करेंगे ना तब एंगल P के बराबर आ जाएगा। मान लीजिए एंगल ये 60 डिग्री आया, ये मान लेते हैं हम 60 डिग्री आता, एंगल P कितना आता 60 डिग्री, और एंगल T आया 30 डिग्री। तो तुम कब दोनों को बराबर करोगे, तुम बोलोगे सर ये एंगल P तो ठीक है, लेकिन जब एंगल T में हम लोग 2 से गुना कर देंगे ना तो बराबर हो जाएगा, समझा ना, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, मतलब इसे 2 से गुना करेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से ये अगर जो मान लेते हैं ये एंगल P है तो एंगल P किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एंगल T के, 2 इंटू एंगल T के, ठीक है सर। एंगल T को इधर रहने दीजिए, इसको क्या कर दिए भाग में आ गया, तो एंगल और एंगल T का पूरा नाम क्या है, एंगल QTR, यहीं पर हम लिख सकते थे प्रूफ, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज लाने के लिए मैं पूरा नाम लिखा हूं। अब एंगल T का पूरा नाम लिख दीजिए, एंगल QTR बराबर, अब एंगल P का पूरा नाम क्या है, एंगल QPR बटे 2, अब इसी को सीधा कर दिया, एंगल QTR बराबर एंगल QPR बटे 2, और हम 2 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, तो ये 1 बटे 2 हो जाएगा, नीचे 2 भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 बटे 2 हो जाएगा, तो एंगल PQR, और यही हमको क्या करना था, मतलब एंगल QTR बराबर हो गया 1 बटे 2 एंगल QPR, समझ में आया ना। तो आप लोग जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था ये वाला, पीछे वाला भी वही था, क्योंकि लेवल तो थोड़ा हाई हो गया आपका। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर चैप्टर 6 खत्म हो गया है। हाँ 2-3 क्वेश्चन बचा है, मैं मानता हूँ, मैं उसको क्या करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब तो आज कौन सा डे हो गया है, 1 मिनट मैं चेक कर लूं, आज कौन सा दिन है दीपक, आज आपका थर्सडे है, और ये फ्राइडे हो जाएगा तो सैटरडे, और सैटरडे का आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। तो हाँ, तो वही चीज है, अब आप लोग का अगले वीक से क्लास चालू होगा। इस वीक में आपका चैप्टर 6 खत्म हो गया है, शायद मैं देखूं तो चैप्टर 13 स्टार्ट कर सकता हूँ, चैप्टर 13 या चैप्टर 7 स्टार्ट करूंगा, ये दोनों में कंफ्यूज हूँ। मैं वैसे स्टार्ट करूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा, कुछ भी तो पढ़ना ही है, लेकिन मैं वैसा कॉन्सेप्ट चालू करूंगा जो अभी 10th से ज्यादा रिलेट करेगा, जो आपको हेल्प करेगा 10th में, समझ में आया ना। तो यही था आपका क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो बस यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं जो शॉर्ट्स डालता हूँ कम से कम उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे कहीं भी लगाया कीजिए, इंस्टा पे कहीं भी शेयर किया कीजिए, समझ आया ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।